बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम उसी फार्मूला को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो इस तरह होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फार्मूला में हमारे पास क्या है, a b और c। तो ए बी और सी की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन से निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन से हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास इस इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस तरह होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो ए कहलाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ए हमारे पास क्या है, 1 है। और इसी तरह एक्स की जो कोफिशिएंट है वो बी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब ये है कि बी हमारे पास क्या है, -8। यानी एक्स की जो कोफिशिएंट है वो बी कहलाता है। और इसी तरह जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, सी है। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 15। यानी सी इज इक्वल टू 15। तो ए बी और सी की वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी। यानी माइनस ये वाला माइनस और फिर b की वैल्यू भी माइनस है, तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यानी -8। और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी b हमारे पास क्या है, -8 है, तो -8 स्क्वायर माइनस 4ac। ए हमारे पास क्या है, 1 है, और c हमारे पास क्या है, 15 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2, और a हमारे पास क्या है, 1 है। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से +8 आ जाएगा, प्लस माइनस -8 का स्क्वायर 64 आता है, और -4 मल्टीप्लाई बाई 15 से -60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 60 से 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2। अब जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 प्लस माइनस 2। यानी 8 को एक बार हम +2 के साथ लेंगे और 8 को फिर हम -2 के साथ लेंगे। यानी जो पहला रूट है यानी x1, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरा रूट है यानी x2, वो हमारे पास आ जाएगा x8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास x1 आ जाएगा, 8 प्लस 2 से 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यानी इससे हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इसी तरह x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 8 माइनस 2 से 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इससे 3 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट। यानी x की एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। यानी हमें जो गिवन इक्वेशन थी इसका सोल्यूशन हमारे पास है 5 और 3। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यानी पार्ट 2 हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4। तो इन a, b और c की वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस फार्मूला का, और फिर b की वैल्यू भी -2 है,
तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर -4a। ए हमारे पास क्या है 1 है और सी हमारे पास क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से प्लस आ जाएगा यानी 2 प्लस -2 का स्क्वायर जो है 4 के बराबर है प्लस ये माइनस और इस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे प्लस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस इससे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 16 से 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो है ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो आपने इस तरह सोचना है कि क्या मैं इस नंबर को दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर सकता हूं जिसमें से एक जो है कंप्लीट स्क्वायर हो। तो अब जो 20 है ये हमारे पास क्या है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसी 20 को हम दो नंबर में डिवाइड कर लेते हैं जिसमें से एक जो है कंप्लीट स्क्वायर हो। यानी इसको अगर हम इस तरह लिखे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 से 20 आता है और इसमें से 4 जो है एक ये हमारे पास क्या है कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है और साथ में 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो x1 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x2 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इससे हमारे पास आ जाएगा 2 जो है 1 और 1 यानी x2 हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इससे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5।